नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो बात करेंगे एलाइट डिजिटल सर्विस शेयर के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक में 2-3 दिन का तेजी होने के बाद आज आप लोग देखिएगा तो गिरावट देखने को मिला है। और इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल मैंने आप लोगों को बताया था कि 200 रुपया तक स्टॉक को शुक्रवार तक सस्टेन करना चाहिए, लेकिन ये आज स्टॉक 200 पे टिका नहीं और 200 के नीचे जो है क्लोजिंग दिया है। तो इस स्टॉक का हम लोग वॉल्यूम भी एनालिसिस करेंगे और आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। एलाइट डिजिटल में आप लोग देखिएगा तो 2-3 दिन में जो सो इस स्टॉक में अच्छा खासा रैली हुआ था, वॉल्यूम एक्टिविटी भी ज़बरदस्त हुआ था। लेकिन अभी जो गिरावट हुआ है आज के सत्र में, तो वॉल्यूम एक्टिविटी कम हो रहा है। रिटर्न का बात कीजिएगा तो 5 दिन में देखिएगा तो ये स्टॉक लगभग 20% चला है। 1 महीना का बात कीजिएगा तो 26% का रिटर्न दिखेगा। 6 महीना का बात कीजिएगा तो यहाँ पे मात्र 1% का, और 1 साल में देखिएगा तो अभी भी स्टॉक 29.5% नेगेटिव में ही चला हुआ है। बात किया जाए इस स्टॉक का डिलीवरी पोजीशन का, अगर बात कीजिएगा एडीएसएल का ट्रेड डेट देखिएगा 19 सितंबर 2025। क्वांटिटी जो आज के सत्र में ट्रेड हुआ है देखिएगा मात्र 42,834 शेयर ही इस स्टॉक में आज ट्रेड हुआ है। जब तेजी हो रहा था तो इस स्टॉक में काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम हो रहा था, लाखों में जो स्टॉक में वॉल्यूम 7 लाख 10 लाख तक इस तरह से वॉल्यूम हो रहा था। लेकिन आज जो ये स्टॉक गिरा है तो गिरावट में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है कम हो रहा है, मतलब कि वॉल्यूम ड्राई हो रहा है। तो कोई उतना घबराने का जो सो बात नहीं है। जिसमें कि डिलीवरीबल देखिएगा तो 18,590 शेयर डिलीवरी में ट्रेड हुआ है, मतलब कि आपस में जो लोग भी डिलीवरी में माल को जो सो अकाउंट में होल्ड किया है इंट्राडे में, उससे देखिएगा आप लोग तो कम जो है ट्रेड हुआ है। परसेंटेज टर्म में बात कीजिएगा तो 43% का परसेंटेज टर्म में दिखेगा। तो 40% से जब भी मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम होता है तो ठीक ठाक है, तो मिला जुला करके देखिएगा तो ठीक ठाक ही सेटअप बन रहा है। लेकिन एक ही चीज़ का दिक्कत है कि जो मैंने पीछे आप लोग को बोला था कि 200 रुपया पे जो सो ये स्टॉक सस्टेन होना चाहिए शुक्रवार तक, तो खैर आज तो इस सप्ताह 200 पे जो सो स्टॉक क्लोजिंग नहीं दिया। तो अगला सप्ताह मान लीजिए कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी ये स्टॉक अगर 200 के ऊपर टिक जाता है तो फिर ये स्टॉक पुल बैक में 200 के ऊपर अगर बात कीजिएगा तो 225 से लेकर के 250 का पीछे भी मैंने आप लोग को बताया है कि वहाँ तक जो स्टॉक जाने का कोशिश कर सकता है। वॉल्यूम में देखिएगा गिरावट हो रहा है, मतलब कि स्टॉक जो सेल कर रहा है उसमें देखिएगा सेल जो है सो कम हिसाब से हो रहा है। पहले देखिएगा तो डिलीवरी पोजीशन जो आप लोग का उधर बढ़ रहा था प्राइस, तो तेज़ी से एक्टिविटी हो रहा था, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, प्राइस कम गिर रहा है। लेकिन अगर देखिएगा जैसे ही स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग आएगा तो स्टॉक फिर का एक भागेगा और वॉल्यूम आप लोग को ज़्यादा जो सो होता हुआ दिखेगा। तो फिर आप लोग जो सो उस हिसाब से जो सो काम कर सकते हैं। अगर आप लोग स्टॉप लॉस वगैरह मेंटेन करना चाहते हैं तो 180 का जो सो आप लोग स्टॉप लॉस चाहे तो लगा सकते हैं या नहीं चाहे तो नहीं लगा सकते हैं, ये तो आप लोग का खुद का अपना मर्जी होगा। तो शॉर्ट टर्म में यह स्टॉक मैंने पीछे भी बोला था कि 1 से 2 सप्ताह में जो सो ये स्टॉक 225 से लेकर के 250 तक जाने का कोशिश करेगा। तो इस हफ्ता यह स्टॉक 225, इस हफ्ता यह स्टॉक 200 के ऊपर क्लोज नहीं दिया तो अगला हफ्ता निश्चित देने का कोशिश करेगा।